Assalamu alaikum students. Today we are going to start a topic related to the industrial chemistry, specifically as 16.1.2, that is related to the AKUEV specifically, or you can study the topic according to your board system. Okay, the SLO is describe the metallurgical operations. We will not discuss specifically about the specific metallurgical operations including the specific metallurgy. We will just discuss here about the standard metallurgical operations जो होंगे हमारे पास. किसी एक specific metal की बात नहीं करेंगे. All the possible steps in that can be included in the metallurgical operations we will discuss in that SLO. After that हमारे पास कुछ SLOs ऐसे आएंगे जो specifically relate करेंगे किसी एक ख़ास मेटल की एक्सट्रैक्शन से रिलेट करके, तो हम उसको अकॉर्डिंगली डिस्कस करते जाएंगे. बट राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस द स्टैंडर्ड ऑपरेशंस और ऑल द ऑपरेशंस विच कैन बी इंक्लूड इन द डिफरेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स. The first step before the going to the further proceeding is the crushing and grinding. Definitely crushing और grinding का वही purpose है हमारे पास कि हम अपने big rock size ore या metal को हम small size में लेके आ रहे हैं. First हम उसको crushing करेंगे crusher के अंदर, या हम उसको ball mill भी कहते हैं, जिसके अंदर हम small कर रहे होते हैं size को. रॉक साइज पार्टिकल्स को हम स्मॉल साइज़ में लेके आ रहे हैं. दैन उसके बाद हम ग्राइंडिंग करते हैं, और ये प्रोसेस जिसके ज़रिए हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस ओवरऑल हमारे पास क्या कहलाता है? पल्वराइजेशन का प्रोसेस कहलाता है. दैट इज़ पल्वराइजेशन. ओके, द फर्स्ट स्टेप वाज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. आफ्टर we'll go to the concentration of ore. Concentration is specifically terminology that we are separating the ore from its impurities. हम उस ore में मौजूद impurities को separate out कर रहे हैं या हम उससे अलग कर रहे हैं. The first method is gravity separation, or we can also say that the hydraulic separation because of water involvement. इसके अंदर हम करेंगे क्या? एक्चुअली हम अपने फनल के अंदर क्या करेंगे? मेटल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. मेटल इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द ओर. सो हमारे पास दूसरी तरफ से क्या होगा कि वाटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे. हाई प्रेशर के साथ हम वाटर को फ्लो करवाएंगे. जैसे ही हमारे पास यहाँ से मेटल ड्रॉप होगा विद और, तो होगा क्या कि वाटर हाई प्रेशर के साथ मूव कर रहा है, तो लाइट वेट ओर्स जो होंगी वो वाटर की स्ट्रीमिंग के साथ आगे मूव होती चली जाएंगी, और हैवी वेट ओर्स जो होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगी? वो इन पॉकेट्स में सेपरेट होके यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी. तो यहाँ पर एक्चुअली सेपरेशन जब होगी जब ओर के अंदर मौजूद मेटल जो होगा उसका वेट या उसकी ग्रेविटी अलग होगी, और ओर के अंदर मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसका वेट या उसकी ग्रेविटी सेपरेट होगी. तो हमारे पास होगा क्या कि इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर वाटर स्ट्रीम के साथ फ्लो होती हुई आएंगी, और वो एक अलग कंटेनर में क्या हो जाएंगी? यहाँ पर कलेक्ट होती चली जाएंगी. जबकि हैवी वेट और कहाँ होगी? इन स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट होती चली जाएगी. कुछ हद तक यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज़ मेटल के पास से सेपरेट होती चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटी, डिफरेंसेस इन द ग्रेविटी बिटवीन द मेटल एंड द ओर. So the step is called as gravity separation. We will select the step, or we will select the method of concentration of ore according to our requirement. हम ये gravity separation का method जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास metal और उसके अंदर मौजूद impurities के gravity के differences हों, density differences हों, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर gravity separation का method. अनदर वन इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन. फ्रॉथ फ्लोटेशन टर्म से ही हमारे पास समझ आ रहा है कि किसी किस्म के फ्रॉथ की फॉर्मेशन होती होगी. अब होता क्या है, जब हम फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस जब हम सेलेक्ट करते हैं, जब हमारे पास हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक डिफरेंसेस हो कुछ इस तरह से कि हमारे पास क्या होगा कि एक चीज़ या तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रही होगी, और या हमारे पास इम्प्योरिटी. नॉर्मली हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस जब होता है जब हमारे पास इम्प्योरिटीज़ वाटर सॉल्युबल होती हैं, और हमारे पास मेटल जो हमारे पास वो वाटर सॉल्युबल ना हो या वो हाइड्रोफोबिक हो. डेफिनेटली वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स की होती हैं. वाटर सॉल्युबल, वाटर लविंग, और ऑल्सो वी कैन से दैट हाइड्रोफिलिक. और द water ignorant या water resistant या water not loving
terms is used is hydrophobic. तो हमारे पास नॉर्मली ऐसी ओर्स जिनका एनाइन सल्फाइड होता है वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। क्या करते हैं, हम एक ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं और उसके अंदर हम अपनी ओर को डिज़ोल्व करवा देते हैं। जब हम ओर डिज़ोल्व करवाना शुरू करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कंप्रेस एयर को हम यहाँ पर मूव करवाते हैं। जब कंप्रेस एयर आती है तो ये इसी तरीके से क्या करती है, राउंड एंड राउंड रोटेट करेगी। जब ये राउंड एंड राउंड ऐसे ही रोटेट करेगा जैसे कि हमारे पास जूसेस ब्लेंडर्स में हम रोटेट कर रहा होता है हमारा ब्लेंडर, ठीक है, कटर्स रिमूव कर रोटेट कर रहा होता है। होगा क्या एक्चुअली हमारे पास के हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और हाइड्रोफोबिक जो ओर होगी वो क्या होगी, हमारे पास एक झाग की फॉर्म में या फ्रत की फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर सेपरेट आउट होती चली जाएगी। तो इम्प्योरिटीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो गई हैं और जो ओर थी हमारे पास फ्रॉथ की फॉर्म में, सल्फाइड ओर जो होंगी स्पेसिफिकली वो फ्रॉथ की फॉर्म में हमारे पास कहाँ आ जाएंगी, कंटेनर के ऊपर आ जाएंगी, जिनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो कुछ हद तक हमारे पास यहाँ पर इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो गई। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड जब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इम्प्योरिटीज़ और ओर के दरमियान हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंसेस हों, सही है। और स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस करेंगे सल्फाइड ओर्स के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, एंड द सेकंड वन इज़ कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एक्चुअली हमारे पास क्या है, रोस्टिंग हमारे पास वही है कि हम ओर को एक्चुअली हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही है। जब हम ओर को हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मेटल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेगा और मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो उसके साथ दूसरा एनाइन अटैच था वो ऑक्साइड बना लेगा अलग ऑक्सीजन के साथ, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि जिंक सल्फाइड ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लिया, जबकि सल्फर ने जो कि एनाइन था उसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। So actually when we heat the ore in the presence of excess amount of oxygen at high temperature, the process is called as roasting. Another method for the addition of oxygen or the removal of further impurities is calcination. When we heat the ore in the absence of excess oxygen, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। जब हम अपनी ओर को हीट करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर बट एंड द इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि हमारी ओर के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। हमें ओर को कन्वर्ट करना है प्योर मेटल ऑक्साइड के अंदर और उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है दैट इज़ कार्बन मौजूद है, उसको कन्वर्ट करवाना है हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो हमने जब इसको हीट करना शुरू करा तो क्या होगा, ये आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ फेरस ऑक्साइड, और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इन दोनों प्रोसेस के अंदर हम एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं ओर को उसकी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर। अब कैसे डिसाइड होगा कि हमें कैल्सिनेशन करनी है या रोस्टिंग करनी है, तो कैल्सिनेशन हम उन ओर्स में करते हैं जो कि नॉर्मली कार्बोनेट कंटेनिंग्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, ये कार्बोनेटेड ओर है, सही है ना, FeCO3 कार्बोनेटेड ओर है। अच्छा, जबकि हम रोस्टिंग उनके अंदर करवाते हैं या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हम हीटिंग जब करवा रहे होते हैं जब हमारे पास कोई सल्फाइड की ओर हो या ऐसी ओर हो जिसके अंदर कार्बोनेट्स ना हो। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर के अंदर होगी, जबकि कैल्सिनेशन हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगी। डेफिनेटली एयर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये अपने एग्जाम्पल जो थी वो ऑलरेडी। स्मेल्टिंग अब हमारे पास क्या है, अब स्मेल्टिंग के अंदर हम एक्चुअली वो ऑक्सीजन जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में अटैच करवाया था मेटल के साथ उसको हम अब रिमूव करवाएंगे और मेटल को उसकी प्योर फॉर्म के अंदर लेके सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो स्मेल्टिंग इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि हम मेटल के पास से क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहे हैं। सो द बेस्ट रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, वो कोक है, सही है। सैंट्रक्स या हम कोक यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम कोक यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कोक को हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कोक हम करवाएंगे अपनी मेटालिक ऑक्साइड की ओर को हीट, और हमारे पास कोक क्या करेगा, इस मेटल में मौजूद ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा क्या होगा, हमारे पास मेटल अपनी प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास मेटल जो था वो तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद था, अब वो कन्वर्ट हो गया प्योर मेटल के अंदर। और जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट था जो कि कार्बन था, उसने क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में ईजीली हमारे पास क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ या हम इसको ईजीली फ्यूजिबल
स्लग कहते हैं, सही, स्लैग कहते हैं। तो हम इस स्लैग को क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइट वेट होता है तो ये लाइट वेट होने की वजह से कंटेनर के ऊपर की तरफ आ जाता है, और उसको ऐसे ही हम रिमूव करवा लेते हैं जैसे कि आप अपने जूस के ऊपर मौजूद जूसर के झाग या फ्रॉथ को सेपरेट आउट करवा सकते हैं। लाइट वेट सब मोल्टन मेटल या मोल्टन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करवा लेते हैं, सेपरेट आउट करवा लेते हैं, और ये बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल्टिंग के बाद हम फर्दर हम चलेंगे रिफाइनिंग की तरफ। रिफाइनिंग हमारे पास जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या कर चुके हैं, 9th क्लास में प्रीवियसली पढ़ के आ रहे हैं। एक हमारे पास कैथोड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा। हम डेफिनेटली प्योर मेटल को अटैच करते हैं कैथोड के साथ और इम्प्योर को अटैच करते हैं एनोड के साथ। इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाएंगे जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे इसके अंदर से सिस्टम में से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करेगा, पैसेज प्रोवाइड करेगा आइंस की मूवमेंट के लिए। अच्छा, स्टेप्स क्या है हमारे पास, इम्प्योर कॉपर एट एनोड, प्योर कॉपर एट कैथोड। सही है, सस्पेंडेड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो हमारे पास मेटल यूज़ हो रहा होगा उसी का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज़ करेंगे। जब हम करंट पास करना शुरू करेंगे तो इम्प्योर हमारे पास कॉपर जो कि मौजूद था कहाँ पर, एनोड के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा या प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर जाके, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर जाके। सही है, और जो एनोडिक मर्ज या तो फर्दर इम्प्योरिटीज़ जो अब तक बाकी थी वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी, और अब हमारे पास प्योर मेटल मिल जाएगा कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने समझ लें कि 99% जो है वो अचीव कर लिया प्योर मेटल। अब सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई हैं वहाँ से आउट हो। ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जब वीडियोस डालूँ तो आपके पास लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।